हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रभा कुशवाहा, योर मैथ्स टीचर। आज मैं आपको क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 2 का एक टॉपिक डिस्क्राइब करके समझाऊंगी। द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज एंगल इन नेम्स। नेम्स में एंगल होते हैं। यह गर्ल बोल रही है, ये बोल रही है यू नो देयर आर एंगल्स इन द लेटर्स ऑफ आवर नेम्स टू। हमारे नाम के लेटर में भी एंगल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुखमान। सुखमान में भी एंगल्स हैं। अब ये कह रही है इन माई नेम देयर आर 11 राइट एंगल्स, देयर आर आल्सो 10 एंगल्स लेस देन आर राइट एंगल। तो 11 राइट एंगल है मेरे नाम में और 10 एंगल ऐसे हैं जो राइट एंगल से कम हैं। ये ऐसा बोल रही है। अब देखिए हमें करना क्या है। राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइंस एंड काउंट द एंगल्स। हमें 3 नाम लिखना है स्ट्रेट लाइन को यूज करते हुए और एंगल काउंट करने हैं। तो चलिए हम सबसे पहला नाम ले लेते हैं। सबसे पहला नाम हम ले लेते हैं मीना, और हम देखते हैं कि उसमें कितने राइट एंगल हैं, कितने एंगल्स ऐसे हैं जो राइट एंगल से मोर देन है, यानी कि राइट एंगल से ज्यादा है, और कितने एंगल ऐसे हैं जो राइट एंगल से कम है, दैट मीन्स लेस देन अ राइट एंगल। ओके, सो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हम मीना लिख लेंगे यहाँ पे। ओके, आपको राइट एंगल और लेस देन एंगल, लेस देन अ राइट एंगल, ये सब पता होना चाहिए। वो मैंने अपने एंगल्स वाले वीडियो में बता रखा है। और आप इस तरह से मीना लिखिए। देखिए आप इस तरह से अच्छी तरह से मीना लिखिए। आपको सीधी लाइन यूज करनी है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए। अगर आप टेढ़ी लाइन बनाएंगे तो आप एंगल्स काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये बन गया मीना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राइट एंगल एल शेप में बनता है। एक इस तरह का जो शेप होता है उस पे किस टाइप का एंगल बनता है, राइट एंगल। और लेस देन अ राइट एंगल, तो आप ये स्पेस ध्यान दीजिएगा कि दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में जो स्पेस है, अगर इससे कम होता है तो लेस देन अ राइट एंगल बनता है। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ एंगल इज लेस देन अ राइट एंगल। अगर इससे ज्यादा स्पेस रहता है तो वो मोर देन अ राइट एंगल बनता है, इस तरह का। ओके, ये कैसा एंगल होता है, मोर देन अ राइट एंगल। तो आपको देखना है ये मोर देन अ राइट एंगल इस तरह से भी हो सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं। मतलब आपको दोनों लाइन के बीच में स्पेस देखनी है कि दोनों लाइन के बीच में स्पेस आपकी किस तरह से होनी चाहिए। अगर ऐसी है तो राइट एंगल होगा, और ऐसी है तो मोर देन अ राइट एंगल होगा, और इस तरह से है तो क्या होगा, लेस देन अ राइट एंगल होगा। तो आपको ये एंगल्स को ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग हम इस नाम में एंगल्स को काउंट करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम एम में देखते हैं कि कितने एंगल किस तरह से हैं। तो सबसे पहले हम मोर देन अ राइट एंगल देखना है हमें। तो मोर देन अ राइट एंगल किस तरह से होगा, अभी हमने आपको बताया था किस तरह से होगा, और लेस देन अ राइट एंगल किस तरह से होगा, और राइट एंगल कैसे होगा। तो हम इस पे देखते हैं कि मोर देन अ राइट एंगल नहीं है। हमारे कॉलम में सबसे पहले क्या था स्टूडेंट्स, राइट एंगल। तो हम देख लेते हैं कि एम में कौन से एंगल बन रहे हैं। ओके, ये वाला एंगल आप देखिए कि राइट एंगल से कम स्पेस है, इस पे भी, तो आप इसे 1 लिख लीजिए। इसमें भी राइट एंगल से कम स्पेस है तो ये हो गया आपका 2। इसमें भी राइट एंगल से कम स्पेस है तो ये हो गया आपका 3। ओके, और ये तीनों के तीनों किस टाइप के एंगल हैं, लेस देन अ राइट एंगल। तो सबसे पहले हम लेस देन अ राइट एंगल ही काउंट कर लेते हैं। फिर ये वाला आप देखिए, इस पे भी एल शेप से कम स्पेस है तो ये भी लेस देन अ राइट एंगल होगा। तो ये आपका हो गया 4 नंबर का। फिर इसे आप देखिए, ये भी कैसा है, लेस देन अ राइट एंगल, तो ये हो गया आपका 5 नंबर का। अब यहाँ देखिए ये भी लेस देन अ राइट एंगल है, ये भी लेस देन अ राइट एंगल है, और ये भी लेस देन अ राइट एंगल है। ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7,
और ये हो गया आपका 8। तो लेस देन अ राइट एंगल को अगर हम लिख लेते हैं, लेस बस लिख लेते हैं, तो कितने एंगल हो गए आपके लेस देन अ राइट एंगल? 8 एंगल्स हो गए लेस देन अ राइट एंगल। अब हमें कैसे एंगल ढूंढने हैं? राइट एंगल ढूंढने हैं। तो चलिए अब हम राइट एंगल को ढूंढते हैं। अब राइट एंगल को हम देखते हैं कि राइट एंगल यहाँ पर एल शेप बन रहा है, तो ये राइट एंगल है। ई में एक राइट एंगल हो गया, ये दूसरा है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो चलिए हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। और इसे भी हम करते हैं, 1 2 3 और ये क्या हो गया? 4। तो टोटल 4 राइट एंगल इसमें है और 4 राइट एंगल इसमें है। तो 4 4 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 8। तो आपके राइट एंगल कितने बन जा रहे हैं? राइट एंगल आपके बन रहे हैं 8। ओके। अब हमें देखना है मोर देन अ राइट एंगल। मोर देन अ राइट एंगल कितने बन रहे हैं ये अब हम देखें। तो देखिए इसमें हमने तीनों एंगल देख लिया है कि ये कैसे हैं। इसके भी सभी एंगल्स और इसके सभी एंगल देख लिए। सिर्फ बचा है ए में। ए के भी ये 3 एंगल्स हो गए हैं, सिर्फ ये 2 एंगल बचे हैं, जो कि स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों एंगल कैसे हैं? मोर देन अ राइट एंगल। सो मोर देन अ राइट एंगल कितने हो गए बताइए? 2। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, मोर, ये आपके हो गए 2। तो 2 एंगल हो गए आपके मोर देन अ राइट एंगल, 8 एंगल हो गए आपके लेस देन अ राइट एंगल और 8 एंगल्स हो गए आपके राइट एंगल। तो हम अब आंसर में इसे लिख लेंगे। ओके, तो चलिए हम उस टेबल में इसे लिखते हैं। तो हमने नाम कौन सा लिया था? फर्स्ट नेम हमने लिया था मीना। अब मीना में नंबर ऑफ राइट एंगल्स कितने थे? 8। नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन अ राइट एंगल हमने कितना निकाला था? 2। एंड नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल, नंबर ऑफ एंगल्स जो लेस देन अ राइट एंगल थे वो कितने मिले थे हमें? 8। तो हमने इसे टेबल में फिलअप कर दिया। अब अगला नाम हम क्या लेने वाले हैं? अगला नाम हम लेने वाले हैं अमन। अब हमें अमन में देखना है कि कितने राइट एंगल हैं, कितने एंगल्स हैं जो राइट एंगल से ज्यादा हैं और कितने हैं जो राइट एंगल से कम हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए हम अमन में एंगल्स काउंट करते हैं। सबसे पहले हम लेस देन अ राइट एंगल काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप ए में ये वाला जो एंगल है वो कैसा एंगल है? लेस देन अ राइट एंगल। ये वाला एंगल कैसा है? लेस देन अ राइट एंगल। दिस वन इज आल्सो लेस देन अ राइट एंगल। दिस वन इज आल्सो लेस देन अ राइट एंगल। दिस वन इज आल्सो लेस देन अ राइट एंगल। दिस वन इज आल्सो लेस देन अ राइट एंगल। This one is less than right angle, this one is less than right angle, this one and this one, these all angles are less than a right angle। तो चलिए हम इसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए एंगल्स जो लेस देन अ राइट एंगल है? 11। अब हमें एंगल्स देखना है जो राइट एंगल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट एंगल है ही नहीं, तो आप राइट एंगल को क्या लिख सकते हैं? 0। अब हमें देखना है एंगल्स जो कि राइट एंगल से अधिक हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि एंगल्स कौन से हैं जो राइट एंगल से अधिक। सो लेट्स सर्च। दिस वन इज मोर देन अ right angle and this one also more than right angle and this one is more than a right angle and this one is more than a right angle। मोर देन अ राइट एंगल कितने हो गए? काउंट करें, 1 2 3 4। टोटल 4 एंगल्स आर मोर देन अ राइट एंगल। तो चलिए इसे हम अब टेबल में लिख लेते हैं। तो अमन में कितने एंगल्स आए थे जो कि राइट एंगल थे? 0। नंबर ऑफ एंगल्स विच आर मोर देन अ राइट एंगल? 4। नंबर ऑफ एंगल्स विच आर लेस देन अ राइट एंगल, ये कितने आए थे? 8। ओके। तो चलिए
हम आगे देखते हैं, ये 8 नहीं था 11 था, तो इसे आप सुधार लीजिए, इसे आप 11 कर लीजिए और आप इसको। चलिए अब आगे देखते हैं कि कौन सा नाम हम ले रहे हैं। अगला नाम हम ले रहे हैं एलेक्स। तो एलेक्स में यहाँ आप देखेंगे ए में कितने एंगल बन रहे हैं जो कि लेस देन अ राइट एंगल है 3, और एक्स में कितने बन रहे हैं 2, तो टोटल 5। अब हमें पहले देखना है कि नंबर ऑफ राइट एंगल। तो एल में जो एंगल बनता है, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि जो एंगल एल में बनता है वो कैसा होता है, वो होता है एंगल राइट एंगल। तो 1 राइट एंगल यहाँ हो गया, 1 2 3 4 राइट एंगल यहाँ पे हो गए, तो टोटल राइट एंगल्स कितने हो गए, 5 हो गए। अब हमें देखना है एंगल्स जो कि मोर देन अ राइट एंगल है, तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। मोर देन अ राइट एंगल में यहाँ देखिए ए में ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं वो कैसे हैं, मोर देन अ राइट एंगल, और इसी तरह से एक्स में ये दो एंगल जो बन रहे हैं वो भी कैसे हैं, मोर देन अ राइट एंगल हैं। तो आप यहाँ पे 1 2 3 और 4 एंगल्स जो हैं वो मोर देन अ राइट एंगल हैं। अब आगे आप देखिए कि लेस देन अ राइट एंगल कितने एंगल्स हैं। तो लेस देन अ राइट एंगल कितने हैं, आप देखेंगे ए में 3 एंगल्स बनते हैं जो राइट एंगल से कम होते हैं, और यहाँ पर एक एंगल है, तो कितना हो गया 4, और एक यहाँ है 5, टोटल 5 एंगल्स हैं जो लेस देन अ राइट एंगल हैं। तो चलिए इसे लिख लीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आप इसे अच्छी तरह से कर लीजिएगा, और अगर कोई टॉपिक आपको इस चैप्टर का नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ओके, हैव अ नाइस